सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम एक वचन पढ़ के उसका मनन करेंगे। जैसे आपने टाइटल देख लिया है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने झूठ बोला है। बहुत सारे लोग आजकल परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी में एक विश्वासी किस तरह की प्रार्थना करता है और अपने जीवन को कैसे बिताता है उसके बारे में देखेंगे। ये कहानी नहीं, एक तरह से सच भी है क्योंकि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे अपना जीवन को बिताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो शाम को प्रार्थना करने के लिए बैठा और प्रार्थना में वो कहता है, हे प्रभु तू सारे विश्वासियों को आशीर्वाद दे, सबके दुखों को दूर कर, सबकी बीमारियों को चंगा कर। सभी लोगों के लिए वो अच्छा ही प्रार्थना करता है, लेकिन फिर वो सो जाता है। फिर अगला दिन हो जाता है और जैसे ही अगला दिन होता है वो अपना जीवन को बिताता है। वो वैसे ही जीवन बिताता है जैसे पहले की तरह बिताता था। लेकिन जब वो जीवन जीता है, सुबह होता है, बाहर निकलता है, तो फिर ही संसारिक रीति में फंसकर वैसा ही जीवन बिताकर फिर शाम को वापस आ जाता है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही वो फिर प्रार्थना के लिए बैठता है। फिर वो वैसे ही प्रार्थना करना शुरू करता है। जैसे ही वो प्रार्थना शुरू करने के लिए बोलता है वैसे ही उसके कान में एक आवाज़ आती है, हे पखंडी रुक जा, तू आज किसको आशीर्वाद देने के लिए सोच रहा है। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो जैसे जीवन बिताया, मैंने ना किसी आँख का आंसू पोंछा, ना किसी का दुख दर्द जाना, ना किसी की मदद की, सिर्फ खाली मैंने प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या वैसा हम जीवन बिता पाते हैं? परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को पूरा करें। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसा हमारा जीवन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा जीवन वैसा नहीं है तो परमेश्वर हमसे खुश कभी नहीं होंगे। कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे अगर हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार नहीं है। तो ये व्यक्ति प्रार्थना के लिए बैठा तो बोलता है, फिर वो वैसे ही प्रार्थना करना शुरू करता है तो परमेश्वर उसके कान में आके कहता है, हे पखंडी रुक जा। क्या परमेश्वर आज हमको पखंडी तो नहीं बोल रहा? हम अपने आप को जांचेंगे कि हम कैसा प्रार्थना करते हैं और हमारा जीवन कैसा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम बाइबल में देखते हैं तो प्रार्थना जो है एक परमेश्वर से बातचीत करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ बात करता है, वैसे ही हम अपने स्वर्गीय पिता से हम बात करते हैं। एक प्रार्थना ही हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो जैसे मेरा विषय है कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं वैसा हमारा जीवन है या नहीं। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि हम जो प्रार्थना करते हैं तो हम
परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में ही लिखा है, जब हम मत्ती 25 अध्याय में पढ़ते हैं 35 से 46 तक, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा सा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल में था, तुम मेरा पता लेने नहीं आए। वहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो फिर वो विश्वासी लोग बोलते हैं कि प्रभु आप कब भूखे थे, आप कब प्यासे थे कि हम आपको पानी पिलाते या रोटी खिलाते। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम अपने छोटे से छोटे भाइयों के साथ, अपने संगी विश्वासियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो मेरे साथ करते हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने भाइयों के साथ, अपने से साथ में रहने वाले लोगों के साथ भलाई करें, अच्छाई करें। अगर हम प्रार्थना में, जैसे वो व्यक्ति बोलता है कि सबको आशीर्वाद दे, तो हमें अपने कर्म में भी लोगों को आशीर्वाद देना है, खाली प्रार्थना के द्वारा नहीं। हम याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं। याकूब की पत्री में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अगर तेरे भाई को सर्दी लगता है, ठंड लगता है, तो तू उसके लिए प्रार्थना करता है, हे भाई प्रभु तुझे गर्म करे, तो क्या वो गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। उसको जाकर एक स्वेटर लेकर देना पड़ेगा, तभी जाकर वो गर्मी महसूस करेगा। इसलिए हम जो प्रार्थना में बोलते हैं उसे कर्म में करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा महान परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा, खुश होगा, हम पर दया करेगा। एक आयत और भी हम देखते हैं प्रेरितों के काम, वहाँ पर 9 अध्याय में, जहाँ पर संत पौलुस लोग कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को प्रताड़ित कर रहा था, उनको दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था। तो रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तो उसे कहा, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है। तो अगर हम देखें तो प्रभु को उसने कब सताया, क्योंकि प्रभु तो स्वर्ग में चले गए थे। प्रभु तो शारीरिक रूप में इस दुनिया में नहीं थे जब पौलुस शाऊल कलीसिया को सता रहा था। तो जब प्रभु के लोगों को कोई सताता है तो वो प्रभु को सताता है। जब प्रभु के लोगों को कोई अच्छा काम करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो प्रभु के साथ करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने भाई बहनों के साथ, अपनी कलीसिया के विश्वासियों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो हम किसके साथ खड़े रहते हैं? प्रभु के साथ। प्रभु के साथ अच्छा काम करते हैं, हम प्रभु के साथ भलाई करते हैं। अगर प्रभु के लोगों के साथ हम अच्छाई करते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे यही उम्मीद चाहता है। प्रभु हमसे यही उम्मीद चाहता है। जैसे बाद में वो व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति रो पड़ा परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर ने उसे कहा, हे पखंडी, आज किसको आशीर्वाद देने के लिए तू प्रार्थना में बैठा है। तो वो व्यक्ति रो पड़ा, रोते हुए कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने झूठ बोला है। आगे से मैं एक अच्छा जीवन बिताऊंगा। जैसे मैं प्रार्थना में बोलूँगा, वैसे अपने कर्म में भी ऐसा जीवन मैं बिताऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तभी ही परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा, अगर हम उसकी सेवा सच्चाई से करेंगे। सच्चाई से करने का मतलब यही है कि जब हम प्रार्थना करते हैं
हम किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, किसी की चंगाई करना चाहते हैं, तो अपने कर्म में भी उसको जितनी हो सके हम सहायता करें, उसकी मदद करें, तब ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया होगा। आज अपने आप को परखें कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने झूठ बोला है। आइए परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसा ही जीवन मुझे प्रदान मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। जितने लोग इस वचन को सुना है प्रभु, उन सभी को आशीर्वाद दे, उनके जीवनों में जो भी कमियां हैं उनको दूर कर, और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार उनको जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं उनके जीवनों में बदलाव होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु वो बढ़ चढ़ कर आपकी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातें आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।